वेलकम टू इंग्लिश आउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश आउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। मैं लगभग अब तक 1 लाख से ऊपर बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं। जब से CUET का अपडेट आया हुआ है या यूजीसी के चेयरमैन मिस्टर एम जगदीश कुमार ने जब तक उसका जो अनाउंसमेंट किया था यूजीसी के ट्विटर हैंडल पर, उसके बाद से एक क्वेश्चन जो बहुत कश्मकश में आपको परेशान कर रहा है वो ये कि क्या स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। इसके में आपके दिमाग में जो 2-3 क्वेश्चन चल रहे हैं मैं खुद आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। क्या स्ट्रीम चेंज के केस में मुझे जो जनरल एप्टीट्यूड है वो देना है या नहीं देना है। या तीसरा, क्या अगर मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूं और मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है लेकिन मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो क्या पीसीएम का डोमेन स्पेसिफिक देकर के मैं स्ट्रीम चेंज कर सकता हूं। सो ये 3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सबको बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। दोनों ही केसेस कि स्ट्रीम चेंज के केस में आपको अपने सब्जेक्ट के साथ क्या वो डोमेन के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और तीसरा क्वेश्चन कि क्या मैं सिर्फ अपने डोमेन के सब्जेक्ट पढ़ करके भी स्ट्रीम चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सी चैनल्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर कट बता दूंगा कि क्या केसेस बन सकते हैं और तीनों केसेस की पोजीशन क्या होगी। पहली बात, स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि जो पावर दे दी गई है वो पावर अब यूजीसी जो CUET है, CUET के एग्जाम हो गया। उस CUET के एग्जाम के बाद उसका स्कोर कार्ड लेकर के आप डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे और वहां का रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई होगा। सो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होगा कि कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th में लेना है उनको, क्या स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात जो ये है कि जो सारी पावर है CUET सिर्फ एग्जाम होने के बाद उसका स्कोर कार्ड डिफरेंट यूनिवर्सिटी और डिफरेंट कॉलेजेस में एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज ये पूछा गया है कि क्या स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं है। अखबार की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि CUET के केस में स्ट्रीम चेंज करना मुश्किल है, लेकिन ये खबर बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है और खुद एम जगदीश कुमार ने साफ साफ ये बोला हुआ है कि स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है। सो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया आपका वो ये कि क्या स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है। जी हाँ, पॉसिबल है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपका लेता हूं कि अगर मैं अपने स्ट्रीम से हूं, अगर मैं पीसीएम से हूं और मैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी या साइको करना चाहता हूं, तो केस क्या होगा। देखिए, जब मैं पेपर 1 की बात करता हूं, लैंग्वेज कंपलसरी है। पेपर 2 में 27 लैंग्वेजेस में से अगर मैं पीसीएम से हूं, मैं एक केस लेता हूं कि मैं या तो पीसीएम से हूं या मैं कॉमर्स से हूं। सो मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ हो सकता है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या मैथ्स हो। इसमें से 6 सब्जेक्ट कोई भी आप चूज कर सकते हो। सो हो सकता है कि पीसीएम के साथ आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, अकाउंट्स के साथ, बीएसटी के साथ आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, या इनके साथ ज्योग्राफी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, यानी कोई भी 6 कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। लेकिन फंडामेंटली हुआ ये या टेक्निकली हुआ ये कि मैं हूं तो कॉमर्स से या हूं तो मैं साइंस से, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता हूं, ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहता हूं या हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता हूं। सो क्या यूनिवर्सिटी क्या कहती है या CUET क्या कहता है कि क्या उस सब्जेक्ट को सीखने के लिए जो एप्टीट्यूड लेवल चाहिए क्या वो मेरे अंदर है या नहीं है। यानी मैंने साइंस पढ़ी शुरू से, ठीक बात है, मैंने कॉमर्स पढ़ी, ठीक बात है, लेकिन क्या मेरे अंदर वो एप्टीट्यूड अवेलेबल है जिसको लेकर के मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ सकता हूं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता हूं, हिस्ट्री पढ़ सकता हूं, ज्योग्राफी पढ़ सकता हूं। इस केस में आपको जो 6 डोमेन सब्जेक्ट में आपने पीसीएम के साथ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कॉमर्स के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ले ली, उसके साथ आपको जो पेपर 3 है उसका एप्टीट्यूड पार्ट देना होगा। फिर मैं एकदम सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कर दूं कि आप अपने डिसिप्लिन के सब्जेक्ट को रखते हुए जिस डिसिप्लिन में आप एंटर करना चाहते हैं उस डिसिप्लिन के सब्जेक्ट को ऐड करके जनरल एप्टीट्यूड दे करके भी आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको पूरा क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरे केसेस आपको बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा, सब कुछ दिखा के बताऊंगा। सो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। थर्ड केस की बात मैं करता हूं। थर्ड केस ये है कि मैं पीसीएम से हूं, मैंने पूरे साल पीसीएम पढ़ा हुआ है। अब महज 2 महीनों में अगर मैं पॉलिटी या हिस्ट्री पढ़ने जाऊं तो मैं नहीं कर सकता। तो क्या मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट के डोमेन को दे करके क्या मैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी कर सकता हूं। जी हां, उस केस में भी आप कर सकते हैं।
क्या करना होगा आपको कि आपके अपने सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ देना होगा, यानी जो आपका क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स है। सो एक तरह से मान लीजिए हमारी राय ये होती है कि जितने भी बच्चे हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर दे। कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी ये रूल अप्लाई कर दे कि एप्टीट्यूड कंपलसरी हो गया, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए एप्टीट्यूड को आप कंपलसरी मानकर एप्टीट्यूड को दे ही दे। सो जो थर्ड शिफ्ट है, जो थर्ड पेपर है इनफैक्ट एप्टीट्यूड, उसको कंपलसरी मान ले। सो थर्ड केस क्या था कि मुझे पॉलिटिकल साइंस करना है, मैं पीसीएम से हूं, तो मैंने पीसीएम दे दिया और एप्टीट्यूड पार्ट दे दिया। मैंने नहीं दिया पॉलिटिकल साइंस क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैंने नहीं दिया। उस केस में भी यूनिवर्सिटी के ये पास रूल्स है कि वो डिसाइड करेगा कि क्या वो एप्टीट्यूड मैंने क्लियर किया हुआ है। सो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा कि वो आपको एडमिशन देता है या नहीं देता है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज के मामले में। सो हमने तीनों केसेस ले लिए, हमने बता दिया। पहला केस तो ये हो गया कि मैंने उस सब्जेक्ट को उठा के डोमेन में डाल दिया, आपने तब एग्जाम दे दिया। लेकिन मैंने कहा भाई मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा नहीं है, मैं नहीं देना चाहता, मैंने पीसीएम अच्छे से पढ़ा है, तो पीसीएम के साथ मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट दे दिया, तो भी पॉसिबल है स्ट्रीम चेंज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? एम जगदीश कुमार कह रहे हैं। मैं आपको ये दिखाता हूं, बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया गया है। ये एक खबर है टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स की। ये मेरे पास आता है, एक अखबार आता है, इसमें अगर आप देखोगे ये हिंदुस्तान टाइम्स का आज का पेपर है, 23 मार्च का, शहीद दिवस है आज। इसमें एक पॉइंट है, पेज नंबर ये है आपका, पेज नंबर है 10, जिसके बॉटम में एक इंटरव्यू आया हुआ है इनका, एम जगदीश कुमार का। बहुत अच्छा इंटरव्यू है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें लास्ट में कॉलम आया भी हुआ है कि विल देयर बी नेगेटिव मार्किंग। मैं दिखाता हूं यहाँ पर। पूछते हैं व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम। तो the exam will be divided into 3 parts. The first part will have a compulsory language paper. There will be a choice of 13 languages. The second part of CUET is focused on testing a candidate's domain specific knowledge. Domain specific यानी जो आप subject पढ़ रहे हो 12th में, उसके लिए। This section offers a total of 27 domains. A candidate can attempt up to 6 domains. Every central university will announce which domain specific test a candidate has to take. यानी कौन करेगा? Every central university। यहाँ आप देखो, यूजीसी का काम है एग्जाम देना, यहां पर उन्होंने क्या बोला हुआ है? Every central university will announce which domain test a candidate has to take for which program। यानी ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि कौन सा डोमेन स्पेसिफिक लेना है। हो सकता है एयू कहे कि आप पॉलिटिकल साइंस के इसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, या डीयू कहता है कि चलो आपने एप्टीट्यूड दिया हुआ, किसी भी स्ट्रीम से कोई भी बच्चा इसमें आ सकता है। सो मेरा ये मानना है कि जितना बच्चा डीयू के लिए बैठेगा उसके लिए जरूरी हो जाएगा एप्टीट्यूड पार्ट देना, क्योंकि एप्टीट्यूड पार्ट अगर दोगे तो आपके लिए वेरियस ऑप्शंस खुल जाएंगे। फिर क्या होता है? द थर्ड पार्ट विल बी अ जनरल टेस्ट with the questions on general knowledge, current affairs, numerical ability, quantitative reasoning, logical and analytical reasoning. There will also be an optional language exam for students who want to pursue language courses. Assigned center पर होगा, multiple choice questions होंगे, negative marking होगा। इसमें पूछा क्या negative marking होगा। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन है, how will the test facilitate the interdisciplinary movement from school to college? देखिए, स्टूडेंट्स कैन राइट एग्जाम्स इन अप टू 6 डोमेन लैंग्वेजेस, बता दिया हुआ है इसमें। फिर क्या कहते हैं? Choose the appropriate subjects as per their choice, irrespective of their domain knowledge in class 12. हो सकता है मुझे political science ना आता हो, मैं कॉमर्स से हूं, तो मैं क्या करूंगा? For instance, they can appear in business studies and political science at the same time। ठीक है, तो मैंने BST ले लिया और उसके साथ political science ले लिया, इवन दो कि मैंने political science नहीं पढ़ा है। उस केस में आपको political science पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि यार मैंने political science नहीं पढ़ा हुआ है, मेरा तो अच्छा नहीं है, क्या मैं political science skip करके भी interdisciplinary कोर्स कर सकता हूं? जी हाँ, उसका भी जवाब है हाँ। Besides, universities can use the general test score for cross disciplinary। मैंने क्या कहा कि जनरल टेस्ट जो कि एप्टीट्यूड पार्ट है, जो कि डीयू के लिए मस्ट होगा मेरे हिसाब से, जनरल टेस्ट फॉर स्कोर फॉर क्रॉस डिसिप्लिनरी एडमिशंस। फॉर एग्जांपल, इफ द यूनिवर्सिटी वांट्स, मैंने क्या कहा है, सारी पावर यूनिवर्सिटी के पास है, तो यूनिवर्सिटी एयू कुछ और डिसाइड करेगा, डीयू कुछ और डिसाइड करेगा, आपको सीयूईटी का स्कोर कार्ड लेकर के जाना है। इन ऑल, अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो तो आपके पास पावर होगी कि आप किसी स्ट्रीम से कहीं शिफ्ट कर सकते हो और आपके पास बाकी बच्चों से एज होगा। इसलिए एप्टीट्यूड पार्ट को आप जरूर अपीयर करें, ये सबसे बड़ा की होगा आपके लिए। So, wants to admit students in BA Political Science. They don't have to look for students who have studied political science in class 12. ठीक है? So, आपने अगर आपके पास एप्टीट्यूड दिया हुआ है और आपने पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम नहीं पढ़ा हुआ है, तो भी शिफ्ट कर सकते हो। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद एम जगदीश कुमार कह रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ द यूनिवर्सिटी वांट्स टू एडमिट स्टूडेंट्स इन बीए पॉलिटिकल साइंस, दे डोंट हैव टू लुक फॉर स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस इन क्लास 12। दे कैन सिलेक्ट स्टूडेंट्स थ्रू देयर जनरल टेस्ट स्कोर, यानी एप्टीट्यूड जिसका बेहतर होगा उसके बेसिस पर वो एडमिशन देंगे। सो एप्टीट्यूड इज अ मस्ट फॉर एवरीवन इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। पहली बात आप ध्यान से समझ लें। हाउएवर, these guidelines
गाइडलाइंस विल बी डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज। मैंने कहा ना, सारी पावर किसको दे दी है? यूनिवर्सिटीज को दे दी हुई है। लेकिन डीयू में तो ये चीज चलती है, तो डीयू एप्टीट्यूड को मस्त कर देगा। I appeal to the universities to give wider opportunities to students and make cross-disciplinary admissions easier for them। यानी बहुत आसान कर दिया गया है आपको क्रॉस डिसिप्लिनरी के लिए, यानी क्रॉस सेक्शन के लिए, क्रॉस स्ट्रीम के लिए बहुत आसान कर दिया गया है। सो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी डाउट के केस में आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ ले, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। बहुत ही अच्छे से मैंने इलेबोरेट किया हुआ है। मेरे ख्याल से आपको अब किसी और वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में कि आपको क्या इंफॉर्मेशन है। इस जो न्यूज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी भी डाउट के केस में आप मुझे इस नंबर पर पूछ भी सकते हैं, और आप जो मेरा ट्विटर हैंडल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी डाउट केस में मैं हमेशा आपके साथ अवेलेबल हूं।